नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो कल शाम को सारे चैनल्स रिपब्लिक भारत के लिए लाइव हो गई। एक वक्त पे सारे चैनल्स वालों को पता चल गया कि अब परमवीर जो मुंबई का कमिश्नर है एक साथ बैठने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और एक टाइम पे सारे चैनल्स एक साथ लाइव हो जाते हैं। जैसे उनको सपने आ गए और सारा चैनल एक साथ एक ही चीज चला रहा है, चाहे वो इंडिया टुडे ही क्यों ना हो। आज तक ये तक वालों हो गया, कहाँ मुँह छिपाओगे। अब रामविलास पासवान जी जो हमें छोड़कर चले गए, जो अब नहीं रहे, एक इस न्यूज़ का भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस न्यूज़ ने आज तक वालों को इस तरीके से बचाया है कि अब कोई भी न्यूज़ नहीं, ना हाथरस मुद्दा चलाना है, ना ही अर्नब गोस्वामी चोर है ऐसा चिखना और चिल्लाना है। सब शांत, सन्नाटा। क्या हुआ? पड़ गया थप्पड़, हो गया। आधे घंटे के लिए फड़फड़ा लिया आप लोगों ने, 1 घंटा फड़फड़ा लिया आप लोगों ने, फिर ठंडे पड़ गए आप लोग। क्या हो गया अब आओ बोलो अर्नब गोस्वामी चोर है, बोलो रिपब्लिक भारत ने टीआरपी के साथ छेड़खानी की है। क्या हुआ? क्योंकि वो आप लोगों की तरह नहीं बोलता, बिना सबूतों के, बिना गवाहों के, बिना एविडेंस के, बिना टेप के कुछ नहीं बोलता। दोस्तों आप सभी को बता दूं, एक कंपनी है जिसका नाम है हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि डेप्यूटी जनरल मैनेजर है जिनका नाम है नितिन देवकर, उनके द्वारा दर्ज कराया गया एफआईआर कॉपी का एक्सेस किया है अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीम ने और अपने republicworld.com जिनका वेबसाइट है उस पर स्टेटमेंट इन्होंने जारी की है, पूरी एफआईआर कॉपी लगाई है, न्यूज़ में कंटिन्यू वायरल है, आप सब लोग देख सकते हैं। वहाँ पे क्लियरली बताया गया है, बार्क इट मीन जैसे जो ब्रॉडकास्ट जो ऑडियंस रिसर्च काउंसिल होती है जिसे हम बार्क भी कहते हैं, जो मेनली इस तरीके के जो ब्रॉडकास्ट जो इस तरीके का संचालन करती है उसके लिए जिम्मेदार है। जो टीआरपी और हर चीज़ का इंस्टॉलेशन मॉनिटरिंग चीज़ों के लिए जो जिम्मेदारी होती है ये बार्क की होती है। बार्क के खुद एफआईआर को जो बार्क का जो ऑफिसर था जिसने कि आज उसका जो भंडारी पकड़ा गया, उसने खुद बोला कि वो इसमें वर्किंग था पहले, एक एक्स एम्प्लॉय जो कि खुद गिरफ्त में है और उसने ये बयान दिया है कि उस एफआईआर में जो यही दर्ज है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक विनय नाम का बंदा है उसने इंडिया टुडे के लिए टीआरपी बढ़ाने के लिए पैसे देने की बात की थी और हर हफ्ते जैसे शुक्रवार को टीआरपी रेटिंग होती है उस पे वर्किंग करने के लिए जो प्रेशर आया था, जो पैसे आए थे वो इंडिया टुडे की तरफ से आए थे और कहीं भी बार्क ने रिपब्लिक का नाम नहीं लिया। परमवीर जी कहीं भी रिपब्लिक का नाम नहीं लिया, कहीं भी रिपब्लिक का, अर्नब गोस्वामी का, कहीं भी कोई भी टीआरपी के साथ छेड़खानी करने का कोई नाम नहीं लिया गया। अब क्या कहोगे आप? अब क्या कहना है आपका परमवीर जी? और ये तक वाले और जिनके साथ जो चील गीदड़ की तरह जो चैनल्स हैं। दोस्तों अभी 7 अक्टूबर को 2020 अभी बीते 2-3 दिन पहले, जैसे आप लोग को पता है कि अभी जोपिया कांड में 3 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए थे और ये तक वाले क्या चला रहे थे? ये तक वाले चला रहे थे 3 आतंकवादी शहीद हो गए, आतंकवादी शहीद हो गए। अच्छा, नाइकू सबको पता है कि रियाज नाइकू जो मारा गया था, जो इतना बड़ा आतंकवादी था जिसने कि 6 मई 2020 को हमारे इंडियन आर्मी ने एनकाउंटर किया था और उसके लिए ये तक वाले ने क्या चलाया? इन तक वालों ने चलाया, ये रियाज नाइकू जो एक पेंटर थे, जो एक गणित के टीचर थे, वो मारे गए। तो हमारे भारत के लोगों के साथ, गणित के टीचर के साथ, इंडिया के पेंटर्स के साथ या कहाँ के पेंटर्स के साथ सहानुभूति, एक इमोशनल टच क्यों दे रहे हो आप आतंकवादियों को? आतंकवादी रियाज नाइकू को एनकाउंटर में मारा गया, ढेर हो गया, इस तरीके की खबर चलाई जाती है। आप बोलते हो आतंकवादी शहीद हो गया। यह है हमारे भारत की चैनल जिसकी टीआरपी कभी टॉप पे थी और ये आज भी उम्मीद करता है कि इनकी टीआरपी टॉप पे हो और भारत की जनता इनको देखे।
मैं आपसे सवाल करती हूँ, जब मैं और आप जब टीवी देखते हैं तो हमें सच देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि इंसाफ की लड़ाई कौन लड़ रहा है, सच कौन बोल रहा है, या हम पहले ये चेक करते हैं गूगल में अच्छा किस चैनल की टीआरपी ज्यादा है उस चैनल को देखते हैं। कभी ऐसा हुआ क्या? हमारे घर में हमारे पापा, अंकल, चाचा, जितने लोग या मैं और आप जो न्यूज देखते हैं, ऐसा कौन है जो पहले टीआरपी चेक करता है कि किस चैनल की टीआरपी टॉप पर है उसका न्यूज देखा जाए? हम वो चैनल देखते हैं जिसका की सच दिखाने का जो हिम्मत रखता है। और इनको आग बस इसलिए लग गई दोस्तों, जैसे आप लोगों ने कल सुना होगा, खुले आम अर्नब गोस्वामी ने धमकी दी है, चुनौती दिया है, ललकारा है इन लोगों को कि हिम्मत है तो मैं ऑफिस में बैठा हूं, आओ पकड़ो मुझे। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, कितना भी हो जाए लेकिन पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी में एक डिफरेंस होती है। ब्यूरोक्रेट्स अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। लेकिन जैसे ही परमवीर सिंह आते हैं लाइव, मास्क पहन के हीरो बनकर बैठ जाता है कि हाँ कुछ एक्सपोज करूंगा, मैं बहुत बड़ा एक्सपोज करने वाला हूं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ गया है, मैं उसको एक्सपोज करने वाला हूं, तो सारे चैनल्स एक साथ लाइव तो हो ही जाते, सारे लाइव स्ट्रीम चल रहे हैं। लेकिन वहां पे किसी का अगर व्यू आ रहा है 30,000, 40,000, वहीं पे अर्नब गोस्वामी जब यूट्यूब पे लाइव आते हैं तो उनका 1 लाख से ऊपर 1,30,000, 35,000, 60,000 जाता है। तो यूट्यूब के लाइव स्ट्रीमिंग से ही पता चल जाता है कि टीआरपी किसकी ज्यादा है। मुझे तो नहीं दिया गया आज तक 400-500 रुपए, मुझे तो नहीं दिए गए कभी 1,000 रुपए कि आप आकर रिपब्लिक टीवी देखो। आपको दिया गया क्या? मुझे तो नहीं लगता कि आज तक किसी को दिया गया है, क्योंकि ये लोग आज तक यही करते आए हैं, पैसे देकर चैनल्स चलाने का जो धंधा है इनका है। शाहीन बाग में बिरयानी खिलाने का जो धंधा है इन लोगों का है। 100-100, 200-200, 300-300, 400 के दिहाड़ी पे लोगों को बिठाया करते थे और दिल्ली के सड़कों पे जाम लगाया करते थे। हर दिन बिरयानी परोसा जाता था, टेंट से फाड़कर बिरयानी निकलता था। तो कहते हैं ना, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। लेकिन वो अल्लाह मेहरबान नहीं होता था, ये मेहरबान होने वाले ये चैनल्स वाले थे, ये जो कांग्रेसी हैं जो कि इनको अच्छा लगता है भारत में मुद्देबाजी करने का, इस तरीके के दंगा फैलाने का, ये लोग हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि 100 से ज्यादा विधायक है बीजेपी के, उन्होंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, उन्होंने तो कहीं कुछ अपना स्टेटमेंट ही नहीं दिया। योगी सरकार को बदनाम करने के लिए हाथरस का कांड उठा के ले आए और ये चीजें क्लियर हो गई, एक्सपोज हो गई। लेकिन योगी सरकार और पूरा योगी, आज तक योगी जी ने आके लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल नहीं पूछा, इन चैनल्स वालों के ऊपर एक उंगली नहीं उठाई कि ऐसा क्यों किया। क्यों? क्योंकि बीजेपी के नेताओं को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरा एक अर्नब गोस्वामी इनके लिए काफी है। जब एक अर्नब गोस्वामी से तुम लोग इतना डर गए तो बीजेपी सरकार जब बोलना शुरू करेगी इन मुद्दों पे, तब क्या करोगे तुम लोग? दोस्तों, आई एम नॉट कमिंग इनटू पॉलिटिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, बट मुद्दा ये है कि आप एक चीज के लिए, आप सिर्फ सुशांत का मुद्दा, अंडरस्टैंड वन थिंग, आप ये सोचो कि जिसे हम एक मर्डर समझ रहे हैं, नो, इट जस्ट नॉट मर्डर। सुशांत के हाथ में डेफिनेटली ऐसा कुछ लगा था जिससे कि पूरा महाराष्ट्र और ऐसे के लोग एक्सपोज हो सकते थे। नेशनल इंटरनेशनल लेवल का कोई बहुत बड़ा रैकेट का डिस्क्लोज करने वाला था सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि एक सुशांत के मुद्दों को लेकर उसको दबाने के लिए आज इतनी बौखलाहट, पूरी मुंबई सरकार, मुंबई पुलिस, सारे पागल हुए पड़े हैं। आखिर क्या था वो राज जिसके लिए सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया? एक ये सिंपल ये रिया चक्रवर्ती और ये प्यार का मामला और ड्रग्स का मामला नहीं हो सकता दोस्तों। अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस केस, अंडरस्टैंड कि इसकी जो इंटेंसिटी है क्या हो सकती है। आखिर क्या लगा था ऐसा हाथ सुशांत भाई के जिसके लिए उनको मार दिया गया, और ये मुद्दा बाहर ना आ जाए जिस चीज के लिए उसको मारा गया है, ये गड़े मुर्दे जिसके लिए सुशांत को मार दिया गया, अर्नब गोस्वामी इसी को उठा रहे हैं। आपको बता दूं, आप शरद पवार ये जो इंसान है, इसने अर्नब गोस्वामी ने खुद अपने चैनल में आकर एक बार बताया था कि इनके फोन को सैटेलाइट के माध्यम से टेप करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो डरा नहीं। क्यों? अब तो आप जवाब दो, अब आपके ऊपर लीगल डिफेमेशन के केस लगेंगे, मानहानि का केस लगाया जा रहा है और आपको कोर्ट तक घसीटा जाएगा। तो अब इसका हम भारत की जनता की एक मांग है, या तो सबसे पहले परमवीर सिंह इस्तीफा दे, अपने पद से छोड़े, अपने कुर्सी से उठे, क्योंकि जहां बैठकर इस तरह के भौंकने वाली जो शब्द इस्तेमाल करते हो, इसलिए भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जिसको कि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी दिखाओगे। वो दिन दूर गए, वो दिन दूर गए जिसको नेता लोग के ना जंगे पे मीडिया वाले बैठा करते थे और हम लोग घूम जाया करते थे। अब भारत की जनता भी सबूतों पे चलती है।
एविडेंस देखती है। और रिपब्लिक भारत अगर कोई एक शब्द बोलता है तो उसके साथ पहले टेप दिखाता है, उसके साथ रिकॉर्डिंग्स दिखाता है, वीडियोस दिखाता है, एविडेंस, सबूत, गवाह दिखाता है, फिर उस पर हम विश्वास करते हैं। और अभी तक रिपब्लिक भारत ने हमारे लिए लड़ा और अब भारत की जनता रिपब्लिक भारत के लिए लड़ेगी। और आज आपको पता चल गया होगा कि आपकी औकात क्या। और आप लोगों को यह भी बता दूं, मुंबई पुलिस का कबूलनामा आ चुका है इस पे, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू क्वाइट। हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें कबूलनामा नहीं चाहिए, हमें कबूलनामा नहीं चाहिए, हमें परमवीर सिंह की ऑफिशियल माफी चाहिए। और साथ में अब जो लीगल नोटिस जो अर्नब गोस्वामी अपने तरफ से करेंगे, और उनका हक बनता है कि वो मानहानि का दावा करें। तो दोस्तों, ये सारी चीजें, जहां पे एक चैनल आतंकवादियों को शहीद होने के नारे लगाता है और वहीं एक पालघर साधुओं को निर्मम हत्या कर दिया गया, लिंचिंग के द्वारा मार दिया गया, उसके लिए एक चैनल आवाज उठाती है। आपको पता होगा, पालघर साधुओं के लिए आवाज उठाने के लिए अर्नब गोस्वामी को 12 घंटे के लिए इंटरोगेशन हुआ था, पूछताछ की गई थी उनसे, तब भी वो चुप नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसने खुलेआम बोला है कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, लड़ूंगा। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि अर्नब गोस्वामी जैसा एडिटर, पत्रकार हमारे भारत का है, जो अभी तक इंडिया में किसी का नहीं है। विश्व में बेस्ट एडिटर हमारे पास है अर्नब गोस्वामी। पत्रकारिता की हद देखो उनकी, कि पूरी भारत कांप उठी है आज। जो कितने घोटालेबाज, जो पैसे लेकर लोगों को खरीदने वाले, जो 2 नंबर का काम करने वाले, सेक्स रैकेट चलाने वाले, ड्रग्स रैकेट चलाने वाले, मर्डर करने वाले लोग डरे हुए हैं आज। क्यों? क्योंकि अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है वो झूठ के मुंह में माइक को घुसा देता है और बोलता है, बोलो कैसे किया तुमने, भारत की जनता को बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। तो इतने सारे चीजें हैं। अगर आप देखोगे, इंडिया बुल्स के लिए भी ललकारा था। आप लोगों को बता दूं, इंडिया बुल्स में 2015 का इंसिडेंट है, आप लोग गूगल कर सकते हैं। इंडिया बुल्स में लगभग 100 करोड़ का घोटाला हुआ था, जिसमें कि इंडिया बुल्स का जो डायरेक्टर था उसका नाम था, ओनर का नाम था, और उसमें भी परमवीर सिंह जी का लेना देना था। और उनकी परमवीर क्या ही नहीं, परमवीर सिंह की वाइफ का भी उनसे लिंक था। तो आपको सभी को पता है कि हमेशा से चलता आ रहा है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं और इनका नेता लोगों से और कमिश्नर लोगों से कैसा चलता है। और आपस की रंजिश दिखा के एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया, पुलिस स्टेशन में एनकाउंटर कर दिया गया, और उसको यह दिखाया गया कि आपस में 2 पुलिस वालों ने लड़ाई करके एक दूसरे पर गोली चला दी। ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर पूरी एक टीम के साथ इंडिया बुल्स में छापेमारी करने जा रही थी, और छापामारी में उस पुलिस ऑफिसर ने अपने साथ 10 लड़कों की टीम तैयार की थी, इसलिए उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया। और बाद में परमवीर सिंह जैसे लोगों की वजह से इनको क्लीन चिट दिया जाता है। तो परमवीर सिंह जी खुलेआम धमकी दी है कि इंडिया बुल्स का मुद्दा उठाऊं क्या, तो उस टाइम तो आपको क्लीन चिट मिल गया, क्योंकि आपकी सरकार हमेशा से इस तरह दलाली करती आई है। लेकिन उस टाइम अर्नब गोस्वामी ने इस उंगली में ना, इस वाले टॉपिक पे उंगली नहीं की थी। अगर अर्नब गोस्वामी के साथ पूरा भारत पूछता है और अगर पूछने लग गया ना कि इंडिया बुल्स की सच्चाई बताओ, तो वो दिन दूर नहीं कि आप कटघरे के अंदर होगे। तो दोस्तों, आज अर्नब गोस्वामी ने खुलेआम चुनौती दी है इन लोगों को, और अब हिम्मत है तो जो चीज, जो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, इसका जवाब अब कोर्ट में आके दे कि इनकी हिम्मत कैसे हुई भारत की जनता जो आज लड़ रही है इंसाफ के लिए, उनके साथ फिर से खिलवाड़ करने के लिए। और ये संजय राउत 2 मिनट में एक्टिव होता है और ट्वीट कर देता है कि परमवीर सिंह रिपब्लिक का खुलासा कर रहा है, और असत्यमेव जयते, जहां पे हम सत्यमेव जयते का नारे लगाते हैं, संजय राउत असत्यमेव जयते कहता है। और ऐसे लोग भारत में रहते हैं। और ये नॉटी अंकल, असत्यमेव जयते वाले नारे लगाने वाले लोग हरामखोर नहीं होते, गद्दार नहीं होते, देशद्रोही नहीं होते, शव सेना के नेता कहते हैं अपने आप को, और नारे लगाते हो असत्यमेव जयते, लिखते हुए उंगली नहीं कांपी तुम्हारी संजय राउत। हाउ डेयर यू, असत्यमेव जयते। हमारे भारत के संविधान का मजाक उड़ाते हैं आप लोग, और भारत की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और आपको लगता है कि हम बेवकूफ बन जाएंगे? हम सच देखते हैं, टीआरपी नहीं देखते। हम वो देखते हैं कि कौन सा चैनल इंसाफ के लिए लड़ रहा है। टीआरपी के देखकर हम चैनल्स नहीं देखते। दोस्तों, अभी आप लोगों से सिर्फ मेरा एक ही निवेदन है कि प्लीज ऐसे चैनल्स की सब्सक्रिप्शन भी अपने घर से हटाएं। ऐसे चैनल्स को मुंहतोड़ जवाब दे, बॉयकॉट करे बिग बॉस को, बॉयकॉट करे बॉलीवुड को, बॉयकॉट करे ऐसे चैनल्स को जो अब फेक दिखाता है, झूठ दिखाता है। और सिर्फ रिपब्लिक से इतनी ही इनको प्रॉब्लम है क्योंकि रिपब्लिक ऐसा पहला चैनल है भारत का जो सच के लिए लड़ रहा है, इंसाफ के लिए लड़ रहा है। जो मुर्दे पैसे दे के दबाया जाता था,
पहला कोई पत्रकार ऐसा आया है, पहला कोई ऐसा चैनल आया है जो सच के लिए लड़ रहा है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप किसके साथ है, सच्चाई के साथ या सिर्फ ऐसे फेक टीआरपी चैनल्स के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।